सो फाइनली सीआईएल ने नॉन माइनिंग ब्रांचेस का भी सुन लिया और उन्होंने बम्पर वैकेंसी निकाला है फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड राजभाषा हिंदी एंड कंपनी सेक्रेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी ऑन द ग्रेड ऑफ E1. ओके, यस. Hello, good morning everyone. My name is Ritesh. Welcomes you all to our channel Studies. So CIL ने फाइनली नॉन माइनिंग ब्रांच के लिए CBT के थ्रू एक बम्पर वैकेंसी निकाली है, 672 वैकेंसीज, जो कि एक बहुत बल्क में वैकेंसी है. मींस अगर आपने गेट का एग्जाम नहीं दिया है या किसी वजह से आप गेट में बहुत कम स्कोर में आ रहा है, आपको लग रहा है कि इसके बाद मेरा कहीं भी पीएसयू में नहीं हो पाएगा, तो सीआईएल आपके लिए बम्पर वैकेंसी लेके आया है जिससे आप डायरेक्टली पीएसयू में एनरोल कर सकते हैं. ठीक है, देखते हैं आज का वैकेंसी किस से रिलेटेड है. ठीक है, तो ये कोल इंडिया लिमिटेड ने अपना वैकेंसी निकाला है, उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 326 और ये ऑन द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग का होने वाला है, जो कि पहले गेट के थ्रू होता था, बट अभी कोल इंडिया ने इसको सीबीटी के थ्रू करना फिक्स किया है. आपने सबने ये नोटिफिकेशन तो पढ़ा ही होगा, जो कि 13 अक्टूबर 2025 को आया था. उन्होंने इसमें ये लिखा था कि नॉन माइनिंग ब्रांच एक्सेप्ट माइनिंग जितने भी ब्रांचेस का वो रिक्रूटमेंट करेगी, अब वो गेट के थ्रू ना करके सीबीटी के थ्रू करेगी, जिससे कि अगर आप गेट में कम मार्क्स आए भी हैं तो भी आप सीबीटी के जरिए सीआईएल में एंटर कर सकते हो. ठीक है, या तो ये है कोल इंडिया के बारे में. ये कोल इंडिया महारत्न कंपनी है एंड इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है. इसके अलावा कोल टू केमिकल में बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रहा है अपना, तो इसे न्यू रिक्रूटमेंट चाहिए, न्यू मैनेजमेंट ट्रेनिंग चाहिए. लेकिन इन्होंने जैसा माइनिंग में किया वैसा ही यहाँ पे भी इन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोस्ट ग्रेड जो रखा है, उन्होंने इवन ग्रेड रखा है. मींस आपकी जो ज्वाइनिंग होने वाली है वो ई ग्रेड पे होने वाली है. आपका पे स्केल रहने वाला है 60,000 टू 1,80,000. ठीक है, और ये आपकी जो सिलेक्शन होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे होने वाला है. ठीक है, या इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो आपका फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है वो है 12 मई 2025, 10 बजे से स्टार्ट होकर के 11 जून 2026 को 6 बजे तक भरा जाएगा. आप इसे फॉर्म को भरिए एंड अच्छे से प्रिपरेशन करके एक जॉब ले लीजिए. ठीक है, बहुत इजी वे में करा है. इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो रहने वाली है वो 660 रहने वाली है, जिसमें सिविल की 178 जो कि बहुत ही बल्क वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 221 अगेन बल्क, मैकेनिकल की 145 अगेन बल्क, सिस्टम की 43, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 38, जियोलॉजी की 15 एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की 11. दैट इज द टोटल वैकेंसी जो इन्होंने इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए निकाला है. ये की बहुत बल्क में वैकेंसी है और गेट के बाद, और इनका अप्रॉक्सीमेट सिलेबस गेट के जैसा ही होगा, तो आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है, तो आप इसमें अच्छा स्कोर करके एक जॉब ले सकते हो यहाँ पे. ठीक है, ये है बस कैटेगरी के हिसाब से, तो मैं इसको एलिब्रेट नहीं करूंगा. यहाँ पे आप लोग खुद से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग को इजी रहेगा. ठीक है, या तो मैंने बताया कि कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है. सिविल, जैसे सिविल में भी अगर आपने सिविल कर रखा है विद एनी कॉम्बिनेशन, लाइक इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूजी डिग्री सर्टिफिकेट, द वर्ड सिविल और सिविल इंजीनियरिंग उसमें होना चाहिए. ठीक है, तब आप उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं सिविल के साथ में. इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद एनी कॉम्बिनेशन लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए तो हो जाएगा. मैकेनिकल एनर्जी, माइनिंग मशीनरी और कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स जिसमें मैकेनिकल इन्वॉल्व हो. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये 4-5 में आप कर सकते हैं. ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल में देखें, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और जो भी इससे रिलेटेड है वो सब इस फॉर्म को भर सकते हैं. ठीक है, जनरल कंडीशन क्या रखा है इन्होंने कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से. ठीक है, इसके अलावा आपके पास अगर एमटेक एमएससी की डिग्री है तो वो फुल टाइम कोर्स होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो हाफ टाइम कोर्स या फिर डिस्टेंस वाला कोर्स होना चाहिए. ठीक है, वो फुल टाइम होना चाहिए. और जो भी इस फॉर्म को भर रहे हो उनका मिनिमम क्राइटेरिया है, उनका 60% मार्क्स होना ही चाहिए. मीन्स अगर आपका परसेंटेज 60 से 59.99 भी है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो. ठीक है, तो आपका अगर 60% मार्क्स है देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल. या और इसमें थोड़ी सी रिजर्वेशन की बात आती है. 60% है फॉर द जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, और जो भी कैंडिडेट्स एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या ईएसएस से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5% का रिबेट मिला है. मीन्स ऑफ 55% भी इस फॉर्म को भर सकते हैं. ठीक है, कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो सीआईएल का फाइनल, सीआईएल का ही कॉल होगा. ठीक है,
अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो आपको पता है ये सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है वो होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट मीन्स आपको कंप्यूटर सामने 3 घंटे बैठना है, क्वेश्चन आएंगे उसे सॉल्व करना है। तो अब सबको मेरे में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्वेश्चन आएंगे कैसे। तो यहाँ पे दो पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 दोनों 100 मार्क्स का रहने वाला है, 3 घंटे में 1.5 घंटे का होने वाला है। ठीक है, पेपर 1 जो है वो है जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश, सेम एज गेट। ठीक है, एंड पेपर 2 में आपका डिसिप्लिन रिलेटेड। ठीक है, दोनों के 100 मार्क्स के क्वेश्चन वाले हैं। और सबसे प्रॉफिट वाली चीज है ना यहाँ पे वो है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। तो आप जो भी करोगे सब सही होगा, मतलब कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं देके जाएगा आपको, अगर गलत भी हो गया तो भी निगेटिव मार्किंग देके नहीं जाएगा। ठीक है। और इसमें इन्होंने क्राइटेरिया रखी है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस को 40 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स है ये, अगर नहीं आए तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। ठीक है, एंड ओबीसी के लिए 35 मार्क्स एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी 35 मार्क्स। फाइनल जो भी मेरिट बनाएंगे वो मेरिट बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ सीबीटी एग्जाम के थ्रू ही। ठीक है, या एप्लीकेशन फी इनका वही रहने वाला 1180 रुपये, 1000 रुपये। और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया एंड ईएसएफ कैंडिडेट्स जो होने वाले एक्स सर्विस में, उन सबको कोई फीस नहीं लगने वाली है। एज इसमें 30 रहने वाली है अपनी, और इसमें एज बढ़ जाएगी फॉर द ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर जनरल कैंडिडेट्स में एंड 13 ईयर्स ओबीसी में एंड एससी एसटी में 15 ईयर। सेम एज पहले जैसे जैसे आता था वैसा ही वैकेंसी, वैसा ही है एज लिमिटेड चीजें। ठीक है, रिजर्वेशन सेम रहेगा वैसा ही। कोई भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो तो 1 अप्रैल 2026 से आगे ही बनाना, उसके पहले मत बनाना। ठीक है, या कंपनसेशन पे आपकी पेमेंट रहने वाली है वो रहने 60,000 टू 1,80,000। बहुत एक अच्छी वैकेंसी है, अच्छा पेमेंट मिलता है, भर भर के पेमेंट मिलता है, और जल्दी पे ग्रेड अपग्रेडेशन होगा तो आपको एक अच्छा अमाउंट देखने को मिलेगा। साथ में अगर आपको इन हैंड की बात करें तो यहाँ पे आपको 86,000 के अप्रॉक्स इन हैंड मिल जाएगा सैलरी फॉर द फर्स्ट मंथ। तो एक बहुत अच्छा है, विदाउट गेट, विदाउट किसी अदर एग्जाम के थ्रू, सिर्फ सीबीटी देना है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट आपको इससे बनेगा। ठीक है, उसके अलावा आपको अदर अलाउंसेस मिलेगा, सब चीजें जो मिलता है। ठीक है, पोस्टिंग अभी कहीं भी 7 सब्सिडी में से कहीं भी हो सकता है। इसमें आपसे ये लोग पूछेंगे 3 चॉइस, आप लोगों को 3 चॉइस फिल करना होगा, फिर आपको उसमें से कोई एक मिल जाएगा। अच्छा रैंक होगा तो होगा, खराब रैंक होगा तो भी मिल जाएगा। ठीक है, या सर्विस इंक्रीमेंट 3 लाख का बनता है, सेम एज पहले जैसे ही। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका जैसे आपका डीवी कंप्लीट होगा, आपका अच्छा स्कोर किया होगा, आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए, डीवी होगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, आप इसमें करते हो देन आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। एंड आज का ब्यूटीफुल कोट है, वन एग्जाम कैन चेंज योर एंटायर जर्नी, गिव योर बेस्ट इन CIL CBT। एक एग्जाम आपका सब कुछ चेंज कर देता है, आप अपना बेस्ट दीजिएगा CIL CBT में। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए।